इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों को सुविधा देने का सिलसिला जारी है। इसी तारतम्य में शुक्रवार को तीसरे एयरोब्रिज का शुभारंभ किया गया। यह सुविधा मिलने से यात्रियों को बोर्डिंग के लिए ज्यादा समय नहीं गंवाना पड़ेगा। सांसद शंकर लालवानी ने एयरपोर्ट की डायरेक्टर अरिमा सान्याल की मौजूदगी में एयरोब्रिज का शुभारंभ किया। इंदौर के देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा में इजाफा करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार दोपहर सांसद शंकर लालवानी ने तीसरे एयरो ब्रिज का शुभारंभ किया। इस एयरो ब्रिज की सुविधा मिलने के बाद यात्रियों का बोर्डिंग टाइम बचेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक पार्किंग टिकट मशीन भी शुरू हो गई है। मुंबई और बेंगलुरु के बाद इंदौर तीसरा शहर है। अब जितने घंटे यात्री रुकेंगे उतने ही। एयरपोर्ट डायरेक्टर अरिमा सान्याल ने बताया कि एयरपोर्ट पर इसके पहले 2 एयरो ब्रिज थे। इसके अलावा एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक पार्किंग टिकट मशीन भी यात्रियों के लिए शुरू कर दी गई है। प्रबंधन के अनुसार 2 एयरो ब्रिज होने से कई बार पिक आवर्स में परेशानी आती थी। ऐसे में बस सेवा का उपयोग करना होता था। अब इसके शुरू होने से यात्रियों के बोर्डिंग टाइम में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सांसद लालवानी ने बताया कि फ्लाइट और यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए यह सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा 2 और एयरो ब्रिज बनाने की अनुमति मिल गई है। मान के चले 50 उड़ानें प्रतिदिन जो है आने जाने को लेके हो रही। और क्योंकि जब हम बंद किए थे मार्च में, तब हमारे करीब 100 उड़ानें होते थे और करीब 9,500 यात्री प्रतिदिन यात्रा करते थे। आज करीब 3,000 यात्री आज की तारीख में यात्रा कर रहे हैं। वो भी 70% या 80%, कुछ उड़ानों में 100% भी हो रहे हैं। लेकिन लगभग अगर हम एवरेज करें तो 75% यात्री जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि वैक्सीन आने के बाद ये आज इंदौर एयरपोर्ट पे क्या-क्या सौगातें दी है? आज इंदौर एयरपोर्ट पे एयरो ब्रिज जो कि तीसरा एयरो ब्रिज है, और जिस प्रकार से धीरे धीरे हवाई जहाज की हमारे एरोप्लेन की संख्या बढ़ रही है, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो उसकी सुविधा देने के लिए देखिए उससे समय भी कम लगता है और सीधे अप्रोच वहाँ होती है, न लेटर लगाना पड़ती है न कनेक्टिविटी लगाना पड़ती है, सीधे आप एयरो ब्रिज से आ सकते हैं। तो पूर्व में 2 लगी हुई थी, तीसरी है, पर जिस प्रकार आने वाले दिनों में जिस प्रकार संख्या बढ़ रही है यात्रियों की भी और एयरलाइंस की भी, और उसको ध्यान में रखते हुए 2 और अप्रूवल हुई है। मुझे लगता है कि अब ये 2 जो बन जाएगी तो उसको मिला के 5 हो जाएगी। एक मीडियम साइड एयरपोर्ट के लिए सबसे अच्छी सौगात है और सबसे ज़्यादा सौगात है इंदौर जो 2 टायर सिटी है उसके हिसाब से। एक तो वो, दूसरी जो सुविधा मिली है वो ये मिली है कि यहाँ पर पार्किंग को लेकर जो थी, पार्किंग को लेकर यहाँ एक ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है कि जो कि ये जितनी देर आप रुकेंगे उतना पेमेंट करना पड़ेगा। और ये भी पूरे देश में बम्बई और बेंगलोर के बाद हमारा इंदौर तीसरा शहर है जहाँ है लोगों को खड़े रह के ये बहस नहीं करना पड़ेगी कि आधा घंटा हुआ कि 1 घंटा हुआ कि 2 घंटा हुआ, कितने पैसे दूँ, मशीन ऑटोमेटिक करेगी। और एयरो ब्रिज के अलावा देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक पार्किंग की भी शुरुआत हो गई है। काफी लंबे समय से ऑटोमेटिक पार्किंग बनकर तैयार थी, लेकिन इसका शुभारंभ नहीं हो पा रहा था। दरअसल आचार संहिता लग जाने के कारण प्रबंधन ने ऑटोमेटिक पार्किंग के शुभारंभ कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया था, जो अब जाकर हुआ है। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।